2018 में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की परीक्षा हुई, पेपर उसका लीक हो गया, उसमें 13 लाख अभ्यर्थी बैठे थे। आरओ का पेपर लीक हुआ, उसमें 13 लाख अभ्यर्थी बैठे थे। उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर लीक हुआ, उसमें लगभग 60 लाख अभ्यर्थी बैठे हुए थे। कुल मिला के 1 करोड़ लोगों की मानसिकता जो है बेचारे दुखी लोगों को छुपाने के लिए वो मंदिर को आगे कर रहे हैं। पहले आप काउंटर पे जाइए, उसका बिल जमा करिए, उसका पैसा जमा करिए, उसकी फीस दीजिए, तब आपका पेशेंट देखा जाएगा। पेशेंट देखने के बाद फिर आपको पर्चा लिख दिया जाएगा। विश्व में दुनिया में कहीं शिक्षा पर कोई टैक्स नहीं लगता है। यह सरकार शिक्षा पर टैक्स ले रही है। आज हम देख रहे हैं विकास के नाम पर जनता से पैसे लेकर सीधे बड़े उद्योगपति कारपोरेट घरानों के पक्ष में सरकार काम कर रही है। 15 लाख करोड़ रुपया अडानी अंबानी की माफ ये सरकार की है। फिर से एक बार प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह मंदिर और मस्जिद के मुद्दे पर आ गए। कल सभी जगहों पर एक ने कहा, अमित शाह ने कहा कि अगर अखिलेश यादव राहुल की सरकार पार्टी जीतती है तो वहां राम मंदिर में ताला लग जाएगा। दूसरी तरफ एक सर्वे आ गया है, उस सर्वे में मुसलमान बढ़ गए हैं, हिंदू कम हो गए हैं। चुनाव से ठीक पहले 10 साल का विकास कहाँ गया, ये बड़े बड़े रोजगार के नारे कहाँ गए, वो हाईवे के मुद्दे कहाँ गए, किसानों की आमदनी कहाँ गई। 10 साल में काम नहीं गिना पा रहे हैं, आखिर मंदिर मस्जिद पर क्यों लौट आए हैं? आइए जरा जनता से भी समझते हैं। अब छुपाना है उनको बहुत कुछ, इसलिए मंदिर का काम गिना रहे हैं। सुनिए, 2018 में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की परीक्षा हुई, पेपर उसका लीक हो गया, उसमें 13 लाख अभ्यर्थी बैठे थे। आरओ का पेपर लीक हुआ, उसमें 13 लाख अभ्यर्थी बैठे थे। उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर लीक हुआ, उसमें लगभग 60 लाख अभ्यर्थी बैठे हुए थे। कुल मिला के 1 करोड़ लोगों की मानसिकता जो है बेचारे दुखी लोगों को छुपाने के लिए वो मंदिर को आगे कर रहे हैं। उनके दुख को न प्रकट किया जा सके, इसलिए वो मंदिर के मुद्दे को आगे कर रहे हैं। मुद्दा था 2 करोड़ रोजगार देना, उससे बाकायदा मोदी जी भाग रहे हैं। और मोदी जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि जो युवा हैं उनकी समस्याओं को समझें और उनकी समस्याओं पर विचार करें। चलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल में मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। पिछले 10 सालों में मोदी के क्या ऐतराज रहा? मोदी जी ने कुछ काम नहीं किया। काम नहीं किया। क्या काम खोज रहे थे जो नहीं हुआ? किसानों के लिए कुछ किया ही नहीं। तो किसान का मुद्दा है भैया। हाँ, किसानों को जो कुछ मिलना चाहिए था वो कुछ नहीं मिला। अभी किसान को वैसे पेंशन नहीं मिल रही है, 60 साल भी वो नहीं मिल रहा है उनको, 60 साल भी नहीं मिल रहा है। हाँ, जो किसान का पैसा आ रहा है वो भी नहीं आ रहा है उनका, 2000 रुपये 3000 रुपये जो महीना आ रहा है ना, 6 महीने में वो भी नहीं उनका आ रहा है। नहीं आ रहा है। हाँ, कुछ ऐसे हैं जिनका आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन अब एक तरफ से एक हिसाब से सबको देखना चाहिए। जमीन है उसको जानवर खा जाते हैं। 5 किलो अन्न में हम लोगों को, आपको 3 बीघा जमीन है। हाँ, उसको जानवर सब खा जाते हैं, रात दिन बचाते हैं, कोई रोजगार तो मिल नहीं पा रहा है। इससे हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है, रात भर दिन भर खेतों में पड़े रहते हैं। हम लोगों को 15 लाख अभी वो नहीं मिला। उन्होंने कहा था यूरिया की बोरी में से 5 किलो निकाल लिया। 5 किलो कम हो गया यूरिया। यूरिया निकाल ली, चोरी कर ली यूरिया। 5 किलो हम लोग गाय जानवरों से परेशान हैं, खेत बचाएं कि घर देखें, क्या बचाएं? अच्छा, मतलब घर और बाहर दोनों करना पड़ रहा है। और क्या जी, सब किसान तो सब परेशान है, व्यापारी भी परेशान है। बीजेपी सरकार ने सिर्फ नाम बदलने का काम किया है, काम नहीं किया। जो अखिलेश यादव ने हमारा जो कानून बनाई उसका इन्होंने नाम बदला और काम नहीं बदला। नाम बदला। मतलब अब काम की सरकार चुनने की तरफ समय आ गया है। जी, हम लोग मतलब जो है गाड़ी के ड्राइवर हैं, ठीक है। हम बताओ पहले कि 7 लाख रुपए और 10 साल की मतलब सजा कैसे काटेंगे? हमारे बच्चों का कौन पालेगा? अगर मोदी जी कभी किसी से झुके तो किसानों से झुके और दूसरी बार ड्राइवरों से झुके। और ड्राइवर हमारे साथ हैं, अखिलेश यादव की रैली में पहुंचे हैं। आप लोगों का क्या कहना है? वही के रहने वाले हूँ जी, हरदोई से मैं यहाँ अखिलेश यादव की रैली में आया हूँ। लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देंगे। सर कट जाएगा लेकिन हाँ, वोट नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं वोट। युवा का कहना है कि युवा सब हमारा जागरूक हो चुका है, हम लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, हमारा युवा सब जागरूक है और इस बार उत्कर्ष वर्मा खीरी से भारी मतों से विजयी हो रहे हैं। कि हम लोग क्या नाम है मोदी जी से नाराज हैं। हाँ, हर चीज गैस सिलेंडर भी महंगा कर दिए,
और क्या ना रोजगार भी नहीं दे रहे हैं किसानों को नौजवानों को, इसलिए हम लोग मोदी जी से नाराज हैं। नाराज है जी। पहले मोदी जी को वोट दिया था, पहले दिया था, पिछली बार 10 साल से उनको जिताया, दो बार जब जिताया। और उन लोगों ने किसानों के बारे में क्या किया ये बताइए। हाँ। जानवर है, सब सांड है और गाय है, सभी चढ़ जाती हैं फसलें। इस सरकार में जो है महंगाई, हाँ। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और किसानों की हालत बहुत खराब हुई है, इसलिए जनता जो है परिवर्तन चाहती है। परिवर्तन तो चाहिए, लेकिन अस्पताल और स्कूल का मुद्दा कितना बड़ा है? अस्पताल और स्कूल में जो है प्राइवेट अस्पताल और स्कूलों में लूट मची हुई है, इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। अस्पताल में जाएंगे आप तो जमीन बेच कर ही आएंगे, ऐसी हालत हो तो गई। जमीन बेच कर जी हाँ, जिंदा लौटे या मुर्दा लौटे? जी हाँ। क्या यही सच है प्राइवेट अस्पताल में? बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। यहाँ भी एक भी हार्ट का अस्पताल यहाँ पे नहीं है। अगर किसी को अटैक पड़ता है तो लखनऊ जाते जाते कहीं सीतापुर में मर जाता है, कहीं आगे खैराबाद में मर जाता है। हार्ट का एक भी हॉस्पिटल यहाँ लखीमपुर जिले में नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। लखीमपुर खीरी में 10 साल से गृह राज्य मंत्री है, एक भी हार्ट का हॉस्पिटल यहाँ पे नहीं है। हॉस्पिटल नहीं बना पाए। एक भी हॉस्पिटल नहीं है। जितनी जनता खड़ी है आप पूछ लिए, एक भी हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पे। अच्छा, कोई बड़ा हॉस्पिटल अगर नहीं? हार्ट का कोई मरीज होता है तो रास्ते में ही दम तोड़ देता है, ले उसको लखनऊ जाना पड़ता है। हार्ट का हॉस्पिटल जा रहा है तो रास्ते में खत्म हो गया। खीरी जिला इतना बड़ा है, आप खीरी स्टेशन पे जाइए, टिकट देने वाला कोई नहीं है वहाँ पे। टिकट देने वाला कोई नहीं है, ऐसे यात्री सफर करते हैं वहाँ पे। खीरी आप जाइए, स्टेशन की हालत देखिए जाके, कुर्सियाँ नहीं बैठने के लिए, पीने के लिए पानी नहीं है वहाँ पे। आप जाके खुद वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट करिए जाके। तो भाई आपके यहाँ से तो मंत्री जी आते हैं, 10 साल हो गए उनके। तो इनके तो जुमलाबाज पार्टी है ही है, ये जुमले तो देते ही रहते हैं। तो मंत्री भी जुमलेबाज? जुमलेबाज है जी। पूरे भाजपा पार्टी ही जुमलेबाज पार्टी है, जुमलेबाजों की जुमलेबाज पार्टी है। जो भी बात करते हैं जुमला ही देते हैं। 2019 का मुद्दा नहीं है, 2019 में भी जनता परेशान हुई थी, लाइन में 2000 के नोट से परेशान हुई थी, नोटबंदी से परेशान हुई थी, आधार कार्ड से परेशान हुई थी, लेकिन फिर भी वो देखिए हमारे 44 सैनिक मरवा के सैनिक के नाम पर वोट ले लिए। भाई और बहनों, वोट दे दो। कितने पेपर लीक कराओगे? तारीख पे तारीख, जिस तरह वो कहता सन्नी देओल, तारीख पे तारीख पेपर लीक हो रहे हैं यार। कितने पेपर लीक कराओगे? हम स्टूडेंट हैं, अगर सपोर्टेड मैंने इंटर 18 की एज में कर लिया तो 23 तक ये मतलब निकालते भर्ती, ठीक है। 23 की उम्र में जब तक आऊंगा तब तक इनके पेपर लीक हो जाएंगे, फिर सरकार बदल जाएगी, फिर इन पे जब तक फिर भर्ती देंगे। तो ऐसा कहीं तो नहीं है कि सरकार को नौकरी देनी नहीं है इसलिए लीक करा? यही अब 5 साल में 23 साल के सैनिक को बता रहे रिटायर चाहिए, 75 साल का बुढ़ा 5 साल और मांग रहा है। आप बताएं, जब स्टूडेंट इंटर में हाई स्कूल में जब पास होता था तो हमारी बहनों को, माँ बहनों को साइकिल मिलती थी, लड़कों को लैपटॉप मिलता था। और आज हमें क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? 20 साल से। और हम अगर फर्स्ट ईयर कर रहे हैं, मंदिर मिल गया, घंटा बजा, मंदिर नहीं मिला, ये लड़ाई मिली है, लड़ाई। खाना नहीं, लड़ाई मिली है, मंदिर नहीं मिला है, ये आपको मानना पड़ेगा। आपस में लड़ाई मिली है, आपस में लड़ाई मिली है, लड़ाई का मुद्दा उन्होंने दिया है। मंदिर खाना नहीं देगा। अगर इंस्टीट्यूट वहाँ खुलता, अगर कॉलेज खुलता तो होता। मंदिर मिला है, वो तो एक हिंदू धर्म की संस्था है, इसीलिए मोदी ने राम मंदिर बनवाया है। तो क्या ऐसा है कि मुसलमान तुझे पूछते नहीं हैं, कि मंदिर में ही जाते हैं, कि मस्जिद में ही वो नमाज पढ़ते हैं? लखीमपुर में कभी ऐसा, अखिलेश की सरकार में जब तक वो मुख्यमंत्री रहे, कभी ऐसा हुआ कि हिंदू मुस्लिम में कभी लड़ाई हुई? अब बंदा 3-3, 4-4 मरतबा पेपर देगा, कहीं अगर मान लो कहीं अगर बाहर जाना चाहता है तो 4 मरतबा पेपर दे, उसका पैसा कहाँ से ले? बाप यार किसान है, और किसान भी हमारी फसल भी नहीं, उसका मतलब रेट जो फिक्स है 340, 350, 350, 380, गन्ना ऐसा जाएगा, गेहूं 2200 में जा रहा, और खाद इन्होंने 1000 की कर दी। मोदी गृह मंत्री धर्म और मुसलमान हिंदू पर क्यों लौट आए? उन्होंने मंदिर बनवाया, चलो वो हिंदू धर्म का एक संस्था है, क्योंकि सभी लोग पूजते हैं, भगवान को कौन नहीं पूजता है। उन्होंने ऐसा काम किया है कि हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने का काम किया है। कभी भी अखिलेश की सरकार होती थी तो रोजगारी तो मिलती ही थी और सस्ते में हर चीज़। आजकल के लेट में देखो ये चीज़ देखा जाता है, पेट्रोल 101, 102 रुपये में चल रहा है, पहले 62 रुपये में मिल रहा था। आज जो 10,000 की नौकरी करता है, 100 रुपए में तेल डलाएगा तो उस 10,000 में वो नौकरी करके वो क्या बचाएगा? अपने घर में क्या खाना खिलाएगा अपनी बीवी वाइफ को? ये आप बताइए।
और एक चीज 10,000 की नौकरी, 100 रुपए का पेट्रोल, बहुत बड़ा सवाल है। सिर्फ तेल आने जाने का, खाने का क्या होगा? खाने का क्या होगा? आदमी के पास 2 बीघे जमीन है। पढ़ाई, आदमी के पास 2 बीघे जमीन है, तुमने छोड़ दिया गाय बछड़े। रात को तो हम सो रहे हैं, हाँ, और गाय चर दिन वो भी ना हुआ तो हम मजदूरी के सहारे कहाँ तक 4 पेट चला पाएंगे। और बारिश होने लगी तब तो और धर्म की बात रही तो कोई की भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, मंदिर तो हर कोई भी बनवा सकता है। ये तो खाली हिंदू और मुस्लिम पर की बात टॉपिक पे है। क्योंकि आज देश में बेरोजगारी आसमान छूती जा रही है, महंगाई आसमान छू रही है। आज जो छुट्टा जानवरों के पूरा देखा जाए, पूरे किसान बर्बाद हो रहा है। दूसरी तरफ आज जिस तरफ डीजल, पेट्रोल, खाद की महंगाई आसमान छूती जा रही, विश्व में दुनिया में कहीं शिक्षा पर कोई टैक्स नहीं लगता है। यह सरकार शिक्षा पर टैक्स ले रही है, 18% जीएसटी ले रही है। भोजन पर ले रही है, भोजन पर ले रही है, खाना पर ले रही है, दूध, दही, मक्खन, सारे चीज जो भी दवा पर सब पर ले रही है टैक्स। ये एकदम समझिए कि ये मोदी सरकार। लेकिन आप बताइए, विकास के लिए बहुत जरूरी है टैक्स। नहीं, विकास है, आज विकास के लिए जरूरी है। आज हम देख रहे हैं विकास के नाम पर जनता से पैसे लेकर सीधे बड़े उद्योगपति, कारपोरेट घरानों के पक्ष में सरकार काम कर रही है। 15 लाख करोड़ रुपया अडानी अंबानी की माफ ये सरकार की है। और यहाँ किसान परेशान हो रहा है, किसान के ऊपर टैक्स पर टैक्स लादा जा रहा है। आज यूरिया खाद जो 50 किलो के थी उसे 45 कर दिया गया। रेट वही बता रहे, रेट तो वही है। तो किस तरह का किसानों का शोषण हो रहा है। आज जो भी कीटनाशक दवा हो, खाद बीज हो, उसमें टैक्स पर टैक्स लाते जा रही है। यह सरकार सीधे किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, छात्र विरोधी साबित हो रही है। इसलिए आज जरूर लोकतंत्र के हित में, जनता के हित में, देश हित के, संविधान के हित में आज वोट देना है। इसलिए वोट देकर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी उत्कर्ष वर्मा को भारी मतों से विजयी बनाना है। ये जो प्रधानमंत्री दे रहे हैं, आज 10 साल हो गए, फार्म पे फार्म, जहाँ वहाँ पैसा जाता था ना। आज तक जो है मेरी जो है योजना ही नहीं है प्रधानमंत्री, आज भी नहीं। महंगाई वो अलग चल रही है और हर सिलेंडर महंगा हो गया है, अरहर की दाल वो महंगी हो गई है। ये कहते हैं किसान को हमने दे रहे हैं पैसा, उसमें खाद लाए भेजे, ये साला सब महंगा, खाद भी महंगी, 2 नंबर की खाद साली मिल रही है। ये कोई नहीं था, आते हैं वो कहते हैं ये सब किसानों को फायदा कर। अच्छा, एक बोरा खाद कितने की है यूरिया? पहले थी 180 की, अब हो गई 360 की, और जो 45 किलो आते 5 किलो वो भी कम कर दिया है। और ये डाई पहले थे 1100 की, अब हो गई है साढ़े 1400-1500 की, उसमें 5 किलो कम कर दिया। और ओरिजिनल खाद नहीं मिल रही है। डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम क्या थे, अब क्या हो गए। आज जब सरकारी अस्पतालों में जाते हैं, काम नहीं समझ में आया वहाँ पे, या उन्होंने कह दिया आगे दिखा लो, मजबूरन आदमी परेशान है, जाएगा ना आगे। आदमी के बीमारी, आदमी जाएगा ना आगे, उसको परेशानी, दिक्कत है, तो वो मजबूरी में जाता है प्राइवेट अस्पताल। अब वहाँ पे क्या होता है, आपके पेशेंट को बाद में देखा जाएगा। मैं भी डॉक्टरी की तैयारी करता हूँ, आपके पेशेंट को बाद में देखा जाएगा। पहले आप काउंटर पे जाइए, उसका बिल जमा करिए, उसका पैसा जमा करिए, उसकी फीस दीजिए, तब आपका पेशेंट देखा जाएगा। पेशेंट देखने के बाद फिर आपको पर्चा लिख दिया जाएगा। आप उन्हें उसी जो क्या बोलते हैं अस्पताल में मेडिकल होता है, उसी में आप जाइएगा, उसी से दवा लीजिएगा। ठीक, अब दवा कितनी महंगी वहाँ पे हर आदमी जानता है कितनी महंगी दवा है, और कोई छूट वहाँ पे नहीं है, कोई छूट नहीं है। भाई साहब 10,000 रुपये सैलरी है, वो भी महीने का 12-13 हज़ार खर्च हो रहा है तो नहीं कुछ। अब जब उसमें पहुँच गए तो बचा है आपके पास घर, 1-2 बीघे जमीन जो दादा परदादाओं ने दे दी, तो वही बिकेगी। उसके बाद रोड पे अब कटोरा लेने वाला कोई था, कटोरा लेके हम लोग खड़े हैं। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जन सहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जन सहयोग में शामिल हों और आज़ाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।